प्रीति जो कि बहुत काली थी और उसका पति आशीष रंग रूप से बहुत सुंदर था। एक रोज उसने अपने पति को बाइक पर किसी और औरत के साथ देखा। ये देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं काली बहू का हैंडसम पति। प्रीति का रंग बचपन से ही बहुत काला था, जिस कारण उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। एक रोज उसकी माँ ने कहा, प्रीति बेटा जा ये साड़ी अपनी चाची को दे आ, उनकी बेटी गुनगुन की शादी है ना कुछ दिनों में। पर माँ मुझे वहाँ नहीं जाना, गुनगुन दीदी मेरा बहुत ही मजाक उड़ाती हैं, मुझे बार बार काली कहकर चिढ़ाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो तुझसे बड़ी है, तू जा और ये साड़ी दे आ। माँ की इस बात से प्रीति समझ गई कि उसकी माँ भी उसे नहीं समझ पा रही है। खैर, फिर प्रीति ऑटो में बैठकर चाची की यहाँ आ गई। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। गुनगुन की हल्दी चल रही थी। पूरा घर औरतों से भरा हुआ था। सभी औरतों का चेहरा फूलों की तरह चमक रहा था। बस प्रीति ही अपने काले रंग रूप के साथ वहाँ खड़ी थी। ये सब तो कितनी सुंदर लग रही हैं। बस मैं ही काली कलूटी लग रही हूँ। तभी प्रीति की चाची कमला उसके पास आ गई। उसे अकेले वहाँ खड़ा देखकर वो बोली, अरे प्रीति बेटा, तुम अकेले यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, सभी के साथ गुनगुन को हल्दी लगा लो। नहीं चाची, वो मैं मुझे घर जाना है। आप ये साड़ी ले लो बस। अरे इतना जल्दी क्या है बेटा, थोड़ी देर रुक तो जा। देख तेरी बहन को सब कैसे हल्दी लगा रहे हैं, तू भी लगा ना उसे हल्दी, आखिर वो तेरी बड़ी बहन है। अपनी चाची के बार बार कहने पर प्रीति वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। फिर जब प्रीति गुनगुन को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ी तो गुनगुन उसे देखकर मुंह बनाने लगी। असल में गुनगुन प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कारण तो बस यही था, उसका काला रंग। वो गुस्से में प्रीति से बोली, खबरदार काली कलूटी, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ। गुनगुन की ये बात सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और वो पीछे एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। उसे यूं रोता देख एक भाग्यवती नाम की महिला उसे देख लेती है और वो कमला के पास जाकर कहती है, अरे कमला, वो लड़की कौन है जो कोने में खड़ी रो रही है? कौन सी लड़की भाग्यवती बहन, तुम किसकी बात कर रही हो? अरे वो ही जो वहाँ कोने में खड़ी रो रही है। कमला वहाँ देखती है तो वहाँ प्रीति खड़ी रो रही थी। उसको रोता देखकर कमला सारी बात समझ जाती है। अच्छा, तुम प्रीति की बात कर रही हो। अरे वो बहुत प्यारी बच्ची है, कभी किसी को कुछ गलत जवाब नहीं देती और घर का सारा काम भी जानती है। बेचारी का रंग थोड़ा काला है, इस कारण दुखी रहती है। देखो कमला, मुझे रंग रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है, बस घर अच्छे से संभाल ले तो मैं इसे ही अपने घर की बहू बना लूं। भाग्यवती की ये बात सुनकर कमला को भी बहुत खुशी होती है। वो भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी प्रीति का घर बस जाए और प्रीति के लिए भाग्यवती से अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। ये बात भी वो अच्छे से जानती थी। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। हम आज शाम ही प्रीति के घर चलते हैं शादी की बात करने। अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ, आज शाम ही चल लेंगे। मैं आशीष को भी फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ भाग्यवती बहन, जैसा आपको ठीक लगे। फिर शाम को प्रीति ऑटो में बैठकर अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कमला, भाग्यवती और उसका बेटा आशीष प्रीति के घर जाते हैं। प्रीति की माँ दमयंती जब दरवाजा खोलती है तो अपनी देवरानी कमला को देखकर चौंक जाती है। अरे कमला, तुम इस समय? सब ठीक है ना? मेरी बेटी से कुछ गलती हुई है क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
ये भाग्यवती बहन है। ये अपनी प्रीति के लिए यहाँ रिश्ता लेकर आई हैं। क्या? सच में? आइए आइए, आप सभी अंदर आइए। सभी अंदर आते हैं और बैठते हैं। भाग्यवती के साथ उसका बेटा आशीष भी बैठा हुआ था, जो कि देखने में बहुत सुंदर था। उसे देखकर दमयंती को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सुंदर लड़के का रिश्ता उसकी बेटी के लिए कैसे आ गया। वो धीरे से कमला से बोली, कमला, तुम जरा इनसे बात करो, मैं प्रीति को तैयार करके लाती हूँ। दीदी, आप चिंता मत करो, आप बस जल्दी से प्रीति को ले आओ। दमयंती प्रीति के पास जाती है और उसे जल्दी से तैयार होने को कहती है, पर प्रीति के चेहरे पर एक डर साफ दिख रहा था। उसके मन में तो कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके सामने जाने की। वो रोते हुए बोली, माँ, किस मुंह से जाऊं उनके सामने? मेरा रंग तो इतना काला है कि बच्चे भी देखकर डर जाते हैं। आखिर वो लोग मुझे क्यों ही पसंद करेंगे? इस काले रंग से अच्छा होता तो भगवान मुझे मार ही देते। खबरदार, जो ऐसी बातें दोबारा बोली। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो इस समय आते ही क्यों यहाँ? अपनी माँ की बातें सुनकर प्रीति अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बाहर आ गई और चुपचाप बैठ गई। तभी भाग्यवती बोली, बहन जी, लड़की तो हमें पसंद है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मुझे सब आता है। तो फिर तो शादी पक्की करते हैं बहन जी। ये बात सुनकर प्रीति चौंक जाती है और कुछ दिनों बाद प्रीति की आशीष से शादी हो जाती है। शादी के बाद आशीष का तो व्यवहार ही बदल जाता है। वो बात बात पर उसे मारता पीटता, उसके काले रंग के लिए उसे बातें सुनाता। एक नंबर की चुड़ैल है चुड़ैल, तू कोयले से भी काली है, हट जा मेरी आंखों के सामने से। जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? गलती तो तेरी भी है और मेरी माँ की भी। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुझसे करवाई क्योंकि पिताजी बीमार रहते हैं, इसलिए उनकी देखभाल कर सके तू। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगा। एक रोज वो रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ उसकी सास भाग्यवती आ गई और बोली, सुनो प्रीति बहू, ये कुछ दवाइयाँ हैं, अपने ससुर को दूध के साथ दे आओ। ठीक है मम्मी जी, दे आती हूँ। प्रीति ने दूध गर्म किया और घूंघट करके अपने ससुर के पास चली गई। बिस्तर पर ही उसके ससुर बैठे हुए थे। प्रीति को घूंघट में देखकर उन्होंने कहा, अरे वाह प्रीति बहू, तुम तो बहुत संस्कारी हो। मुझे तो तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। लाओ ये दवा दे दो मुझे। आज तो पता नहीं क्यों मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए पिताजी। अच्छा पिताजी, आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो तो क्या मैं आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं बहू, तुम रहने दो, मैं तुम्हारी सास को बोल दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं दबा दूंगी। इतना बोलकर प्रीति अपने ससुर के पैर दबाने लगती है। उसे पैर दबाते देख उसकी सास उसे देख लेती है। उसे प्रीति का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है, भगवान इसको बहुत खुशियां दे। ऐसे ही एक रोज प्रीति बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है तो वो आशीष को बाइक पर किसी और औरत के साथ देख लेती है। ये देखकर तो उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो आशीष के पास जाती है और कहती है, जी आप ये क्या कर रहे हैं? और ये लड़की कौन है आपके साथ? ये मेरी गर्लफ्रेंड है सोनिया, और जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सोनिया कहती है, बेबी, ये काली माई कौन है? अरे सोनिया डार्लिंग, ये मेरी काली कलौटी बीवी है, जिसे माँ के कहने पर मैंने जबरदस्ती शादी की थी। अब मैं जल्दी ही इसे तलाक देकर निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी नई बीवी बनाऊंगा। हाँ हाँ बेबी, आप तो बहुत हैंडसम हो। आपके साथ तो मुझ जैसी सुंदर लड़की ही अच्छी लगती है, ये काली कलूटी नहीं। तलाक की बात सुनकर तो प्रीति चौंक जाती है।
और किसी से बिना कुछ कहे रोते रोते घर आ जाती है और अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। असल में उस कमरे का स्विच बोर्ड कई दिनों से खराब हो रहा था, जो कि बटन ऑन करते ही करंट मारता था कि तभी बाहर से आशीष की आवाज आती है। माँ, ए माँ, सुनती हो? जरा बाहर आना। आशीष की आवाज सुनकर दोनों सास बहू बाहर आती हैं, तो देखती हैं आशीष सोनिया के साथ दरवाजे पर खड़ा है। ये देखकर उसकी माँ भाग्यवती कहती है, बेटा, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? नहीं नहीं माँ, ये मेरी कोई दोस्त नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया है। जल्द ही हम दोनों शादी करेंगे। जी आंटी, आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी आशीष इतने हैंडसम हैं, उनके साथ तो मुझ जैसी सुंदर लड़की ही अच्छी लगेगी। ये बात सुनकर तो भाग्यवती को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये कल की आई लड़की उसकी बहू की बुराई कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल, जो मेरी बहू की बुराई कर रही है? अभी निकल जा यहाँ से, वरना मार मार कर सर तोड़ दूंगी। हाँ माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मुझसे। और हाँ, मुझे ये आपकी काली बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम दोनों अभी अंदर कमरे में जा रहे हैं, आप पानी लेकर इस काली कलोटी को भेज दो। आशीष और सोनिया दोनों अंदर कमरे में चले गए। भाग्यवती और प्रीति उन्हें देखते ही रह गए। प्रीति की आंखें तो आंसू से भर गईं। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू हिम्मत रख। क्या हिम्मत रखूं माँ जी? ये मेरे सामने मेरी सौतन ले आए और आप हिम्मत की बात कर रही हैं। बेटी, भगवान पर भरोसा रख, भगवान सब देख रहे हैं। इधर अंदर कमरे में अंधेरे में आशीष और सोनिया अकेले बैठे हुए थे। तभी प्रीति रोते हुए उन दोनों के लिए गिलास में पानी ले आई कि तभी आशीष बोला, अरे, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट क्यों बंद है? मैं अभी उठकर ऑन करता हूँ। जी नहीं, ऐसा मत करना। आशीष बिना कुछ सुने स्विच ऑन करने जाता है और जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, उसे बहुत जोरदार करंट लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रीति और सोनिया दंग रह जाते हैं। फिर जल्दी सब उसे अस्पताल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो भाग्यवती रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, आशीष ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जी, मेरे पति कैसे हैं? प्लीज बताइए ना, वो ठीक है या नहीं? देखिए, उनकी जान तो बच गई, पर आप ऐसा करिए, आप तीनों अंदर चले जाइए, उन्हें देख लीजिए। तीनों भाग्यवती, प्रीति और सोनिया अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि आशीष का चेहरा तो बुरी तरह खराब हो चुका है। आशीष का चेहरा देख सोनिया बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी भाग्यवती आशीष से कहती है, देखा तूने आशीष, जिसे तू सुंदर समझ रहा था वो तो बस तेरे रंग से प्यार करती थी, तुझे नहीं। और जिसे तू काली कह रहा था, वो देख तेरे लिए कितना रो रही है। मैंने पहले ही कहा था, इससे अच्छी लड़की तेरे लिए नहीं मिल सकती। आज तूने खुद देख लिया। ये बात सुनकर आशीष को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए प्रीति से कहता है, मुझे माफ कर दो माँ और प्रीति, मैं ये बात समझ नहीं सका और काले गोरे का भेदभाव करने लगा। जी, बस आप ठीक हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सब कुछ सह लूंगी। और फिर क्या, इसके बाद से तो प्रीति की जिंदगी ही बदल गई। अब तो उसे आशीष का सारा प्यार मिल गया। उसका तो जीवन खुशियों से भर गया और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी साथ रहने लगे।